हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं और उत्तराखंड के लोग भी वहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई थी कि उत्तराखंड से डीएलएड करें या उत्तर प्रदेश से डीएलएड करें, क्योंकि दोनों के अपने-अपने फ़ायदे व अपने-अपने नुकसान हैं। तो ऐसे स्थिति में एक नॉर्मल पर्सन कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है कि वो स्टेट के डाइट से डीएलएड करे या फिर उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर ले। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक्चुअल में ये परिस्थिति ही ऐसी आई है कि कॉन्फ्लिक्ट अपने आप पैदा हो जाते हैं, ठीक है? मैं उन पे बात करूँगा, पहले कटिंग देख लेते हैं। डीएलएड में प्रवेश हेतु आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, आज 18 तारीख है। यूपी में आज से आवेदन पत्र जो है भरे जाने लग गए हैं। दूसरे राज्य वाले आवेदनों की अनुमति से सीट भरने की उम्मीद। प्रयागराज की न्यूज़ है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। इस बार प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य वाले भी अनुमति दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में काउंसलिंग में आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 10 अक्टूबर तक जमा किए जाएंगे। प्रदेश के 66 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट, सीटी वाराणसी व 2,974 निजी डीएलएड संस्थानों की कुल 2,33,350 सीटों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर वाले अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। दूसरे चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा उन्हें, जिसकी तिथि बाद में जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश व बाहरी राज्यों वाले अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। अब देखिए, ये थी आज की अपडेट कि फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और क्या कहते हैं, पहली बार में यूपी वालों को लिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में अदर स्टेट को लिया जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि एक व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है उत्तराखंड स्टेट के डीएलएड निकालने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, अब देखिए दोनों का अंतर बता देता हूँ आपको। एक तरफ इंट्रेंस होता है जहाँ पर 40-50 हज़ार लोग एग्जाम में बैठते हैं, उसमें से टॉप के 650 लोग, उन 650 में भी उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है, 325 आर्ट्स, 325 साइंस। तो मैं कहूँगा कि आपको 325 में फाइट करना होता है। अगर आप उसमें भी रिलैक्सेशन लगाते हैं कैटेगरी वाइज, तो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग सीटें होती हैं 325 के अकॉर्डिंग, ठीक है? 40 से 50 हज़ार लोगों के बीच में एक बंदा सिलेक्ट होकर आ रहा है और वो डाइट में डीएलएड में एडमिशन लेता है उत्तराखंड में, ठीक? पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, आप देखिए, मैं यूपी ही नहीं समस्त अन्य राज्यों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे यूपी में दिखाया, कल मैंने बताया था कि आपको 70,000 के आसपास सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। वहाँ पर कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपका सिलेक्शन आपकी प्रीवियस मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन करके आपको डाइट अलॉटमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड में ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है नहीं, तो वहाँ पर हरियाणा, मध्य प्रदेश, या हालांकि पिछली मेरिट में देखा मैंने बिहार, जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, ऐसी जगह से उत्तराखंड के लोग डीएलएड करके लाए हुए हैं। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअल में कर तो लिया उन्होंने डीएलएड। अब ऐसी एक स्थिति में क्या हुआ, एक ने एंट्रेंस दिया उत्तराखंड का, उसने इतना टफ एग्जाम निकाला और उसके बाद वो राज्य के मान्यता प्राप्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड की ट्रेनिंग के लिए आ गया। दूसरी तरफ जिससे इंटरेस्ट नहीं निकला, मैं तो वही कहूँगा, जिससे इंटरेस्ट नहीं निकला या फिर जो रेगुलर नहीं करना चाहता था वो चले गया डायरेक्ट बेस में, जिससे एग्जाम नहीं निकला वो डायरेक्ट उसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया कहीं अन्य राज्यों में। अब उसके बाद 2 साल का प्रशिक्षण हुआ। अब 2 साल के प्रशिक्षण में क्या होता है, देखिए मैं बता दूं कि डाइट में जो उत्तराखंड में एडमिशन लेंगे उनको रेगुलर जाना पड़ेगा, ठीक है? साफ सी बात है, एक सेमेस्टर में मिनिमम 110 दिन आपको पूरे करने होते हैं। 110 दिन का सेमेस्टर होता है और मैक्सिमम आपको केवल 6 छुट्टियां मिलेंगी। 6 से 7वीं छुट्टी अलाउ नहीं है आपकी उत्तराखंड में। इतना कड़ा प्रशिक्षण होता है। 10 बजे से 2 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं। आपका 1:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं, आपको आधे घंटे का लंच टाइम मिलेगा। 2 बजे से फिर आपकी 5 बजे तक फिर क्लासेस चलती है। कुल मिला के 10 से 5 आपको रेगुलर डाइट्स में रहना होता है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। और ये प्रशिक्षण आपका 12 मास चलते रहेगा। कोई आपको गर्मी की छुट्टियां नहीं होंगी, कोई आपको जाड़ों की छुट्टियां नहीं होंगी।
तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है कि 2 साल आपको कड़ा प्रशिक्षण चलता रहेगा, 110 दिन का सेमेस्टर होगा, 6 दिन मैक्सिमम छुट्टी मिलेगी और 10 से 5 आपको डाइट्स में रहना होता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस करा रहे हैं, अब मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोगों के मुँह से ये सुनने को मिलता है कि ये नॉन अटेंडिंग डीएलएड भी कर रहे हैं। नॉन अटेंडिंग का मतलब क्या है कि आपको जाना नहीं होता, सिर्फ आप पेपर देने जा सकते हैं, जो एनसीटीई अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अगर आप एनसीटी की गाइड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन में जाओगे तो उनकी गाइडलाइन कहती है कि नॉन अटेंडिंग डीएलएड बीएड ये अलाउ नहीं करते वो लोग। तो इसलिए, लेकिन पीठ पीछे क्या क्या चीज़ें हो रही है ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है, 2 साल बाद जब दोनों व्यक्तियों ने अपना डीएलएड किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि उन दोनों में कोई अंतर न देखते हुए उनको जॉब के लिए एक लाइन में लगा के खड़ा कर देती है। जी हाँ, उन दोनों को जॉब के लिए एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ वो व्यक्ति होता है जो जिसने अपने 2 साल रेगुलर डाइट्स में दिए होते हैं, 10 से 5 वो रहा होता है, पूरे 6 छुट्टियों पर अपने पूरा सेमेस्टर का गुजारा किया होता है। उसमें मेडिकल छुट्टियाँ भी नहीं होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इतना कड़ा प्रशिक्षण के बाद वो उसी लाइन में लगता है जिस लाइन में वो बंदा लगता है जो कभी बहुत कम क्लास गया, केवल पेपर देने क्लास गया, या फिर अन्य राज्यों से करते हुए अन्य डीएलएड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि जॉब के साथ साथ उन्होंने डीएलएड कर दिया प्राइवेट जॉब के साथ साथ। तो लास्ट में उन लोगों को एक ही लाइन में खड़ा करना न्याय संगत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी परसेंटेज का बेस जो है वो पैसा होता है, क्योंकि वो नॉन अटेंडिंग में जाते हैं और लास्ट में जिस लाइन की बात कर रहा हूँ वो लाइन देखती है आपके एकेडमिक्स का स्कोर क्या है, आप सीटेट में कितने नंबर लेके आए हैं, और आपका डीएलएड के एकेडमिक्स के नंबर क्या है। उन एकेडमिक्स के नंबर पर आपकी मेरिट से अनुसार चयन होता है, और 60% आपका डीएलएड का देखा जाता है, 40% टेट का देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो लोग प्राइवेट से करके लाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कुछ पैसे देके, एक्स्ट्रा देके अपनी मेरिट को बढ़वाने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी का एक प्रयास सफल हो जाता है, किसी का प्रयास सफल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं थ्योरी बेस रिटन एग्ज़ाम की बजाय इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं अच्छे खासे मार्क्स के, तो उन पे फोकस किया जाता है। तो पैसे का धंधा भी यहाँ पर जोर शोरों से चल रहा होता है। आपने बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स देखी होंगी, वायरल होती रहती हैं, कि वो कहते हैं कि आपको टीचिंग फाइनल टीचिंग होती है, ना स्कूलों में टीचिंग के लिए जाना पड़ेगा, ना ही आपको प्रैक्टिकल देने जाना पड़ेगा। आपके प्रैक्टिकल में 300 में से 295, 296, 295 से ऊपर रखवा देंगे। तो इस टाइप की बातें लगातार आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। अब होता है कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो डीएलएड कर रहा है कल के दिन नौकरी का बेस जब परसेंटेज है तो वो परसेंटेज पे फोकस करेगा बाहर वाला या इस राज्य वाले। अब राज्य वालों की मेरिट का इसलिए मैं शक नहीं करवा सकते क्योंकि वो 10 से 5 रेगुलर रहते हैं, सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, सारी कार्रवाई, सारे टीएलएम, सारे जितने भी डाइट्स में कोई फंक्शन होते हैं सारे अटेंड कर सकते हैं। तो उसका बेस पे उनको मार्क्स में मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन वाली बात आती है, इसलिए वो अपनी परसेंटेज को इतना मेंटेन करके रखते हैं। और मैं ये कह दूँ कि डाइट्स में बिल्कुल भी पैसा नहीं चलता परसेंटेज के लिए। ठीक है, दोनों चीज़ें कंपेयर कर दी मैंने। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो परसेंटेज की जिसकी अच्छी होगी वो क्या होगा, जॉब पर रखा जाएगा उसको। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में स्थिति क्या बन रही है, अभी तक मैं बता दूं, अभी 3000 वैकेंसी आई प्रदेश में। आपने आए दिन अखबारों में सुना होगा कि डीएलएड के अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये, अगर आप मेरिट बेस्ड सिस्टम लगा रहे हो तो ये तब तक उचित है जब तक कि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर डीएलएड के कैंडिडेट कम और वैकेंसी ज़्यादा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी तब तक। लेकिन अब जैसे ही प्राइवेट कॉलेजों ने या अदर स्टेटों ने डीएलएड अलाउ कर दिया उत्तराखंड के लिए, तो बहुत सारी ऐसे में बहुत सारी मात्रा में भीड़ जो है वो बाहर से करके लेके आएगी। और उनका होगा क्या लास्ट में, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे और सीटें कम होंगी। ऐसे में जिस कैंडिडेट के मार्क्स कम हैं वो क्या करेगा, वो करेगा सीधे कोर्ट जाएगा कि आप एकेडमिक्स के बेस पे किसी को जॉब नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये आपका आर्टिकल, जो हमारे मौलिक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार, उसका हनन कर रहा है। क्योंकि आप किसी के एकेडमिक्स के बेस पे उसको जॉब नहीं दे सकते हो, और ना ही आप सीटेट या यूटेट के बेस पे जॉब दे सकते हो, क्योंकि ये केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। इसके आधार पर जॉब का दिया जाना कहीं पर वैलिड नहीं है। तो ये कंडीशन कब तक अलाउ होगी, जिस दिन तक कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, जिस दिन पोस्ट से, उस दिन ये नियम खुद ब खुद कोर्ट में चैलेंज के लिए चले जाएगा, कोई ना कोई इसको चैलेंज लेके जाएगा। अब ऐसे में होता क्या है, अब फिर आते हैं डाइट वाले, बोलते हैं कि हमें क्या फ़ायदा बिल्कुल उनका क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही भी है कि उनको फ़ायदा क्या है।
जहाँ एक और वो 10 से 5 क्लास ले रहे हैं और रेगुलर डाइट अटेंड कर रहे हैं, 110 दिन का सेमेस्टर पूरा कर रहे हैं, केवल 6 छुट्टियों में अपना सेमेस्टर पूरा कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन अटेंडिंग क्लास लेके उसी की लाइन उन्हीं लाइन उन दोनों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, तो डाइट वालों का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल ये आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और ये सवाल बहुत बार मंत्रियों से किया जाना चाहिए, किया जाता आया है और किया भी जाना चाहिए कि आप दोनों को इक्वल कैसे दे रहे हो, जबकि दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ऐसे में होता क्या है कि सबसे बड़ी बात आती है कि संगठन की। डाइट वालों का कोई संगठन एक्चुअल में ऐसा अस्तित्व में नहीं है जो अपनी बात मंत्रियों तक पहुंचा पाए, और जो जो लोग प्रयास करते भी हैं उसके लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर डाइट वाले खुद ही अंकुश लगा देते हैं। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आप जब अपनी रिजल्ट निकालने के बाद आप अपनी काउंसलिंग के लिए जाओगे, तो आपको काउंसलिंग पर एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपको शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के अगर कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब वो इतना बड़ा रिस्क है कि किसी का भी डीएलएड उत्तराखंड में कैंसिल हो सकता है, अगर वो किसी भी अप्रोच लगाने जा रहा है कि डाइट वालों को प्राथमिकता देने की बात करने जा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि डाइट वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एटलीस्ट आप किसी दो डिप्लोमाधारी के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, तो डाइट से डीएलएड करने वालों के लिए कुछ प्रतिशत सीटों का रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। उन सीटों पर केवल डाइट वाले ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने राज्य के, देखो पहली बात, स्टेट का एग्ज़ाम निकाला उन्होंने, ठीक, इतना टफ एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद डाइट रिजल्ट भी इतना टफ ट्रेनिंग करी, 2 साल तक रेगुलर ट्रेनिंग करी, प्लस आपको ये बता दूं कि चौथे सेमेस्टर में 6 महीने का पूरा रेगुलर टीचिंग होती है उनके, और टीचिंग होती है गवर्नमेंट्स प्राइमरी स्कूलों में जहाँ उनको इन फ्यूचर सर्विस देनी होती है। वो एक्चुअल में ये कहूँगा कि उन्हीं फील्ड से निकल के आते हैं, उस फील्ड में कहाँ उन्हें इन फ्यूचर जाना है, उस फील्ड की परिस्थितियों से भली भांति परिचित होते हैं। तो इस बेस पे मैं ये कहूँगा कि डाइट वालों के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब लेकिन सवाल ये आता है कि मेरी बात सुनेगा कौन? तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि एक्चुअल में किया क्या जाना चाहिए। मैंने अपने अनुसार ये बता दिया कि ऐसा कुछ एक तरीका निकाला जा सकता है। प्रेफ़रेंस नहीं दी जा सकती अन्य राज्यों को, अन्य उत्तराखंड के राज्य के डाइट्स के लोगों को अन्य राज्यों से, लेकिन कुछ परसेंट सीटों का आरक्षण किया जा सकता है, जिसमें डाइट्स के लिए सीटें रिज़र्व करी जा सकती हैं, कि या फिर ऐसा हो सकता है कि राज्य के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट्स को सीधे विभाग में समायोजन कर दिया जाएगा। अगर ये कहीं नियमावली में आता है तो आप लोगों का चयन सीधे विभाग के थ्रू उसमें हो जाएगा शिक्षकों में। लेकिन फिर बात वही आती है कि 2 डिग्रियों का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो, और ये बात ऊपर ले जाएगा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। तो ये थी आज की अपडेट। अब इस पर काम करने का जो काम करेगा वो डाइट डीएलएड संघ जो भी है, उन्हें काम करने की ज़रूरत है, और ये एक ऑप्शन हो सकता है उन्हें इन फ्यूचर अपने बेहतरी जानने के लिए, बेहतर काम अपने लिए बेहतर रास्ता निकालने के लिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन थे कि कहाँ से करें। अब इस मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आपको कहाँ से करना चाहिए, और इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम आता है तो दोनों को एक ही जगह पे बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर डाइट वाले प्रेशर बनाएं तो उस एग्ज़ाम में अपने लिए सीटें रिजर्व करवा सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं और आप लोगों के लिंक कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।